गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम तो क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत खुशी और अर्णव से होती है। श्याम ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं है। श्याम अपना लैपटॉप उठाता है और उसको खोलने वाला होता है कि एनके वहाँ आता है और उसे नीचे ले जाने के लिए धक्का देता है। श्याम बार बार हिलता है लेकिन एनके उसे जाने नहीं देता। अर्णव और खुशी अलमारी के पीछे से बाहर आते हैं। खुशी अंजलि के पास आती है और उसे उस तेल के बारे में बताती हैं जो उसके पैरों को ठीक करने में मदद करेगा। वो मसाज करने लगती हैं और मामी दूसरे कोने में बैठकर खुशी की बेइज्जती करती हैं। खुशी क्या कर रही है यह देखने के लिए अर्णव पास खड़ा है। अंजलि अर्णव और खुशी को चिढ़ाती है जबकि खुशी अंजलि के गर्भपात के बाद के घावों को देखती है। खुशी हैरान है जबकि अर्णव बहुत गुस्से में है। अर्णव घर के बाहर इधर उधर घूम रहा है और अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो श्याम को मारना चाहता है। उनका कहना है कि यह गर्भपात नहीं बल्कि हत्या थी। खुशी उसे घर में वापस लाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह अब भी वही श्याम है। अर्णव दूर जाने वाला है जब खुशी उसे बताती है कि उसे कुछ भी तर्कहीन करने से पहले शांत होने और सोचने की ज़रूरत है। खुशी अर्णव से कहती है कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि अंजलि का श्याम पर से अंधा विश्वास टूट जाए। अर्णव अचानक ढोल वालों के बारे में सोचता है और कहता है कि उन्हें कुछ पता चल सकता है जो उनकी मदद कर सकता है। मामी को सोते हुए दिखाया गया है और एनके उसे जगाने की कोशिश करता है। नानकी एनके को बताती कि ये मनोरमा के सोने का समय है क्योंकि उसने उसे खाना बनाने के लिए कहा था। एनके का कहना है कि फिर मनोरमा ने खुशी का मजाक क्यों उड़ाया। नानी कहती है कि मजाक करना और सोना मनोरमा को पसंद है लेकिन वह दिल से बहुत प्यारी है और वह अपनी गलती को कभी नहीं स्वीकार करेगी। एनके का कहना है कि हाँ, वह अपनी गलती मान लेगी। दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। अर्णव और खुशी जेबी म्यूजिक इक्विपमेंट पर बैठे हैं। अर्णव प्रबंधक से उन सभी पुरुषों को देखने के लिए कहता है जो उनके संगीत के दिन RM में आए थे। प्रबंधक उन्हें बताता है कि केवल एक ही नहीं था क्योंकि उसे चोट लगी थी इसलिए उसे अस्थायी नियुक्ति से बदल दिया गया था। खुशी उसका विवरण मांगती है। मैनेजर उसे ठीक उसी तरह समझाता है जिससे अर्णव को श्याम की याद आती है। अंजलि और नानी को पूजा करते हुए दिखाया गया है। इनके देवी मैया होने का नाटक करता है और मनोरमा से बात करना शुरू कर देता है और उसे जगाने और सवाल न पूछने के लिए कहता है। मामी चौंक गई। इनके मामी से उसके सारे पाप स्वीकार करने के लिए कहता है। मनोरमा कहती है कि वह उसे निजी तौर पर या ईमेल में बताएगी। इनके चिल्लाता है नहीं और तुरंत बोलने के लिए कहता है। मनोरमा कबूल करना शुरू कर देती है और कहती है कि उसे काम करना पसंद नहीं है इसलिए वो मंदिर में बैठती है ताकि कोई उसे कुछ न कह सके। वह फिर कहती है कि उसे पायल की शादी में बुआ की ड्रिंक में थोड़ी सी शराब मिला दी थी ताकि वह प्रतियोगिता हार जाए। नानी हैरान है और मामी कहती हैं कि प्रतियोगिता जीतने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अर्णव और खुशी तभी आते हैं। मनोरमा ने स्वीकार किया कि पहली बार में लाई गई साड़ी यो के साथ पूरे उपद्रव के पीछे मनोरमा का हाथ था और मनोरमा ने उसमें छेद किया था। इनके का कहना है कि मनोरमा को फटी साड़ी होना चाहिए। खुशी और अर्णव मुस्कुराए इनके पीछे से निकलता है और मनोरमा चौंक जाती है। वह शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। खुशी पूछती है कि एनके ने ऐसा क्यों किया, जिस पर वह कहता है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सब कुछ कबूल कर ले और यह सब कुछ कबूल करने का सबसे अच्छा तरीका है। अर्णव और खुशी फिर से घर के बाहर हैं जहाँ खुशी अर्णव से कहती है कि उसके पास एक योजना है और वह बात करती है लेकिन हम इसे बिल्कुल नहीं सुन सकते। अर्णव कहता है यह काम नहीं करेगा। खुशी का कहना है कि अगर उनके पास दूसरा रास्ता है तो वे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और श्याम अपने कर्म को कबूल कर सकता है। यह अगली सुबह है। हर कोई टेबल पर मस्ती कर रहा है। HP चलता है और कहता है कि चित्रकार यहाँ घर देखने के लिए आए हैं। श्याम चौंक गया। अर्णव श्याम के चेहरे के भाव देखता है। नानी पूछती है कि घर का अचानक पेंट क्यों किया गया, जिसके बारे में अर्णव कहता है कि बहुत समय हो गया और उसने दिवाली से पहले इसे करने के बारे में सोचा। श्याम अचानक कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और उसे तुरंत पूरा करना है। वह चला जाता है। खुशी और अर्णव बस एक दूसरे को देखते हैं। अंजलि बुदबुदाती है श्याम और उसका काम। श्याम अपने कमरे में चला जाता है और वह निराश हो जाता है। उनका कहना है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए कैमरा हटाने होंगे ताकि वे चित्रकार की पकड़ में ना आए। फिर वह कहता है कि वह अर्णव और खुशी पर कड़ी नज़र रखने का एक और तरीका खोजेगा। वह अर्णव के कमरे में जाता है और कैमरा बंद करने के ही वाला होता है कि अर्णव कमरे में प्रवेश करता है। श्याम छिप जाता है। अर्णव एक फाइल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। श्याम ने राहत की सांस ली। श्याम को अर्णव और खुशी के कमरे से विशेष रूप से पुल साइड से सभी कैमरे हटाते हुए दिखाया गया है।
अर्णव वहाँ जाता है जहाँ खुशी खड़ी है और सिर हिलाता है। अर्णव खुशी को बताता है कि कैमरे चले गए हैं, वे अपने कमरे में हैं। खुशी कहती है कि भगवान का शुक्र है कि कैमरे चले गए और वे अब जब जो चाहे कर सकते हैं। अर्णव मुस्कुराता है और उसकी ओर चलने लगता है। खुशी को कुछ भी करने के बजाय वह बस झुक कर अपना फ़ोन उठाता है। वह फिर खुशी से पूछता है कि उसके मन में क्या था। खुशी कुछ नहीं कहती और वह दूर जाने वाली होती है और जब अर्णव उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि क्या उसने सोचा था कि वह और कुछ करने जा रहा है। खुशी अपना सिर हिलाती है और कहती है कि वह सोच रही थी कि उनकी अगली योजना क्या होगी। अर्णव को एहसास होता है और वह दूर हट जाता है और कहता है कि यह योजना काम नहीं करेगी। खुशी कहती है कि अगर यह काम करता है तो क्या होगा। अर्णव कहता है कि वह शाम को नहीं जानती। खुशी कहती है कि वह करती है और अर्णव हमेशा नकारात्मक क्यों सोचता है। वह और अपनी बाहों को पार करती है और गुस्से में दिखती है। खुशी के चेहरे पर एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब